नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वह अध्याय जिस पर आज भी सियासत गर्मा जाती है। 21 महीने तक चले आपातकाल को बीजेपी लोकतंत्र का सबसे काला दौर बताती है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि आज देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। आपातकाल की 51वीं बरसी पर छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक घमासान तेज है। जहां बीजेपी से काला दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। आखिर लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा कब था, 1975 में या फिर आज? रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी मनाएगी काला दिवस। 1975 को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। प्रदेश भर में होंगे विशेष आयोजन, सम्मेलन, मशाल जुलूस और यात्रा की तैयारी। लोकतंत्र सेनानियों का होगा सम्मान। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने की संविधान की हत्या। कांग्रेस ने कहा देश में चल रहा अघोषित आपातकाल। 25 जून 1975 जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, 51 साल बाद भी उस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस खत्म नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी ने प्रदेश भर में सम्मेलन, मशाल जुलूस, मौन प्रदर्शन और जेल से कोर्ट तक यात्रा जैसे कार्यक्रमों की तैयारी की है। वहीं 28 जून को लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। बीजेपी का कहना है कि आपातकाल लोकतंत्र, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला था। वहीं कांग्रेस भाजपा के इस अभियान को राजनीतिक एजेंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि आपातकाल तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान के दायरे में लिया गया फैसला था, लेकिन आज संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और विपक्ष की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान हालात लोकतंत्र के लिए ज्यादा चिंताजनक है और यही वजह है कि वह इसे अघोषित आपातकाल कह रही है। क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को इस सरकार ने हायर कर लिया, न्यायालय पे लगा सीधा हस्तक्षेप, चुनाव आयोग पे कब्जा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पे सीधा कब्जा। केंद्र सरकार लगातार विधायक खरीद रही है, सांसद खरीद रही है, खुलेआम पार्टियां तोड़ रही है, सरकार गिराने का काम कर रही है। क्या यह आपातकाल नहीं है क्या? दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब भी कांग्रेस मुश्किलों में घिरती है, तब वह लोकतंत्र और संस्थाओं के खतरे की बात करने लगती है। भाजपा के मुताबिक संविधान और लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार 1975 में हुआ था, जब राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया और नागरिक अधिकारों पर रोक लगाई गई। वास्तव में देश आजाद भारत में संविधान की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की, श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। अपनी सत्ता के लिए, सत्ता बचाने के लिए निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा। और मीडिया को कैसे उन्होंने किया, मीडिया के साथ क्या किया, कितने मीडिया के बड़े लोगों को जेल में डाला, उनको प्रताड़ना दी। आपातकाल इसे कहते हैं। तो सवाल सिर्फ 1975 के आपातकाल का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की उस बहस का भी है जो हर दौर में नए सवाल खड़े करती है। भाजपा इतिहास की याद दिला रही है, तो कांग्रेस वर्तमान पर सवाल उठा रही है। दोनों अपने अपने तर्कों के साथ लोकतंत्र की रक्षा का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आपातकाल की 91वीं बरसी पर छत्तीसगढ़ में इतिहास और वर्तमान की राजनीति आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आपातकाल वर्सेस घोषित आपातकाल, यही है मुद्दा। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका तारुफ करवा देते हैं। जहां निशिकांत पांडे बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विस्तार से समझाएंगे आपातकाल की परिभाषा, उस दौर के और आज के इस दौर में जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर। आपका भी बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत निशिकांत जी आपके साथ। आपातकाल को लेकर कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या की है कांग्रेस ने उस दौर में 1975 से 1977 तक।
और उसके बाद अब काला दिवस मनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। हर साल इसको लेकर बीजेपी के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इसी काला दिवस और ये जो दौर था अघोषित आपातकाल, तो अभी बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन उस वक्त जो आपातकाल घोषित किया गया था उस वक्त को लेकर अभी कई योजनाएं बीजेपी की चलती है, जिसको लेकर भी कांग्रेस ऑब्जेक्शन लेती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्या लोकतंत्र के हत्यारों को सत्ता इस देश की जनता दे सकती है? क्या वाकई यदि वो हत्यारे थे तो फिर 1980 में कैसे कांग्रेस पार्टी आई, 84 में कांग्रेस पार्टी आई, कहां क्या कुछ हुआ था? मैं आपके पक्ष से जानना चाहता हूं। सेम जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या देवा। एक अनुरोध के साथ मैं अपनी बात रखूंगा कि श्रीमान गंगवानी जी मुझे बीच में टोका टोकी नहीं करेंगे, उनको राहुल गांधी जी की कसम। देखिए, आपातकाल की जब बात हम करते हैं, अब आप नहीं करेंगे, लेकिन अब मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है। लेकिन अजय जी बोलेंगे तो फिर आप भी मत करिएगा। मैं नहीं करता, चलिए, कभी नहीं करता, आदत नहीं है। सेम जी, आपातकाल की जब हम बात करते हैं तो उस तस्वीर को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका से लेकर मीडिया तक, आज तो यूट्यूबर भी है, वो पोर्टल भी है, सारी चीजें हैं। अखबार के फैक्ट्री में, कारखाने में लाइट बिजली काट दी गई, आप कुछ नहीं चला सकते। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, और मैं बड़ा कभी कभी मतलब कल्पना करने का प्रयास करता हूँ कि घोषित और अघोषित में, जब आज दीपक भाई जी का बाइक चल रहा था कि अघोषित आपातकाल है, तो मैं कल्पना करता हूँ कि किसकी नसबंदी हमने पकड़ के कर ली 12 साल में। आप सोचिए, इस तरह की प्रयास किया गया देश में कि पकड़ के लोगों की नसबंदी किए जा रहे थे। क्या कारण रहा होगा? इतना भय किस बात का? किसी न्यायालय ने एक आदेश दिया, उसके खिलाफ इस प्रकार से पूरे विपक्ष को, या किसी ने अगर इंदिरा शब्द इस्तेमाल किया, विरोध का स्वर तो अलग है, इंदिरा कहा गया और आप जेल में चले गए, राइट टू बेल का भी अधिकार आपका समाप्त था। साहब, घोषित और घोषित की बात करते हैं लोग, और किस प्रकार से बात कर रहे हैं। आज टीवी डिबेट में चिल्ला के गंगवानी जी बोलेंगे कि अघोषित आपातकाल है। हमारे पास वो अधिकार नहीं हुआ करता था, कतई नहीं था। आप कोर्ट नहीं जा सकते थे बेल के लिए। 18-19 महीने मेरे बाबूजी जेल में रहे। एक और महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको कि जब जेल से चिट्ठियां परिवार को लिखी जाती थी तो वो चिट्ठी खोल के पढ़ने के बाद पहुंचाई जाती थी। आप दुर्भाग्य देखिए देश का, जिस प्रकार से सत्ता के लोभ में पूरे देश के लोकतंत्र में कालिक पोता गया, उसकी तुलना ये कब किससे कर रहे हैं? मोदी तेरे टुकड़े होंगे उस जमाने से कर रहे हैं। और कितना फ्रीडम आपको चाहिए इस देश में? मोदी मेरा सवाल, आप बिल्कुल जो बता रहे हैं उसका परिणाम कांग्रेस ने भुगता है। मेरा सवाल यह आपसे शुरुआत में यही था कि आखिर उस समय लोकतंत्र की हत्या की गई, फिर वही इंदिरा गांधी जिनके कार्यकाल में सब हुआ, इतना विरोध हुआ, उन्हें देश ने वापस प्रधानमंत्री कैसे चुन लिया 1980 में? मैं हमेशा ये सवाल रहता और करता हूं कि आखिर आपातकाल में इतना विरोध था, इतना दर्शाया गया, इतना विपक्ष ने विरोध किया, सरकार बदली, फिर 80 में वापस कैसे चुन लिया गया? हत्यारों को यदि आप आरोप लगाते हैं हत्यारे, तो हत्यारों को सत्ता कैसे दे दी इस देश की जनता ने दोबारा? That's a very valid point. आप जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में भी आती है। यहां से कॉन्स्पिरेसी को आप समझने की आवश्यकता है कि महात्मा के गांधी को चुराने के बाद, गांधी बनने के बाद किस प्रकार से देश की जनता को भ्रम में डाल। आप आपातकाल की बात मत कीजिए, मैं 1967 से 71 की बात करता हूँ। 45 सरकारें बर्खास्त कर दी गई, 16 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, 1800 विधायक दल बदल कर दिए गए। ऐसी कई घटना इतिहास में जमीन दोज की गई है। देश की जनता उस समय इतना अवेयर नहीं थी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि चीजें पहुंच, जब पेपर छप नहीं रहा है साहब, पेपर ही नहीं छप रहा है, रेडियो में क्या बताया जा रहा है? जैसे चीन में तानाशाही है कि चीन में सब कुछ अच्छा है, वैसे ही रेडियो में बताया जा रहा, आज इंदिरा गांधी जी ने ये कर दिया, आज इंदिरा गांधी जी। इस प्रकार से फैब्रिकेशन किया गया, जनता तक बात पहुंचने में बहुत समय लगी। लेकिन उसके बाद 84 के बाद, इंदिरा जी के दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार में आई कांग्रेस। उसके बाद क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज इतने वर्षों के बाद भी कभी पूर्ण बहुमत में नहीं आई? ये जनता जनार्दन का आदेश है, उसको स्वीकारना होगा। क्या गलती हुई? आपने राहुल गांधी ने माफी मांगी थी आज से मात्र 4-5 साल पहले कि वो गलती की गई थी, और आज घोषित और अघोषित की बात करते हैं लोग। घोषित या अघोषित, ऐसा कौन सा कालखंड है 12 वर्षों में? मात्र 12 वर्षों की बात कर रहे हो
कि जिस चलिए दिन ठीक है, वो मैं बनने जो दीजिए। जवाब चाह रहा था स्पष्ट तौर पर 80 में, 84 में, 91 में कांग्रेस को मिला, अच्छा खासा बहुमत मिला। उसके पीछे क्या कारण? कई बार बोलते हैं कि हम संवेदना का वोट बैंक है, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या, 91 के बाद राजीव गांधी, तो ये सब चीजें हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। एक जवाब अजय गंगवानी जी आपसे कि उस वक्त का आपातकाल और आज दीपक बैज बोल रहे हैं कि ये अघोषित आपातकाल है, कैसे कंपेयर किया जा रहा है? क्या कांग्रेस मानती है किसी भी मोर्चे पर कि हाँ उस दौर में कोई गलती हुई थी? जी, मैंने एक शब्द नहीं बोला छोटे भाई के वक्त में, हाँ। उम्मीद करता हूँ भी नहीं बोलेंगे आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी 3 से 4 मिनट का समय दीजिए, बिंदुवार बात करूंगा, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट रखी। महत्वपूर्ण बात है, लगातार भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करती है। इंदिरा गांधी जी के समय जो संवैधानिक प्रावधान के आधार पर आर्टिकल 352 के आधार पर देश में आपातकाल लगा। आपातकाल की परिस्थितियां क्यों थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके अनुसांगिक संगठन लगातार देश में अराजकता का, हिंसा का, विद्वेष का और दंगे का माहौल बना के रखे थे। लगातार आम जनताओं के साथ मारपीट हो रही थी, माहौल बड़ा अशांत था। तो संवैधानिक प्रावधान के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए तत्कालीन सरकार ने और प्रशासनिक जो नियंत्रण को बनाए रखने के लिए आपातकाल लागू किया गया। जैसी स्थितियां बेहतर हुई, तुरंत आपातकाल हटा के सारी स्थितियां सामान्य कर दी गई। लेकिन अभी देखिए ना, 12 साल का संयुक्त यहाँ पे केंद्र की मोदी सरकार है। ये बिना संविधान के लोकतंत्र की हत्या के दुष्प्रयास, संवैधानिक प्रावधानों का दुष्प्रयास, 5 महत्वपूर्ण धारा आपके जन्म स्पष्ट कर दूं। सबसे पहली बात, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो लगातार टारगेटेड रूप से कार्रवाई कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश और कानून का संविधान का सबसे रक्षक, उन्होंने खुद उससे कहा ईडी जो है सारी हदें पार कर रहा है, देश के संवैधानिक ढांचे पर सीधे आक्रमण कर रहा है। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष संस्था है, उसमें अपने पसंदीदा व्यक्ति को बिठाने के लिए पहले 3 लोग चुनाव करते थे। सीएम जी, प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के गृह मंत्री जी को शामिल करते हैं। मतलब मैच फिक्सिंग करने के लिए अपने पसंदीदा अंपायर को नियुक्त कर देते हैं और साथ में प्रावधान करते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई पुलिस का एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मतलब आपकी नियत नीति मंच एक्सपर्ट है। दूसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात है, लगातार न्यायपालिका के कामों में दखल देने का सीधा प्रयास केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। न्यायपालिका को प्रभावित करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। तीसरी बात। चौथी महत्वपूर्ण बात है, 12 साल में देश में ऋण 55 लाख करोड़ से बढ़ के 255 लाख करोड़। मतलब प्रत्येक व्यक्ति पर 5 गुना नहीं बढ़ गया। या स्टूडियो में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख से अधिक का ऋण है। 30 से ज्यादा सार्वजनिक उपकरणों को आप बेच देते हैं। रिजर्व बैंक का 3 लाख करोड़ रुपए जो रिजर्व पैसा है उसका प्रयोग करते हैं। नहीं अजय जी, आप बिल्कुल ये जो समस्या है वो आप गिना रहे हैं और उसी को लेकर आप अघोषित आपातकाल बोल रहे हैं। आप बिल्कुल अपने नेता की परिभाषा को स्पष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन मेरा सवाल क्या कुछ है, क्या कभी मानती कांग्रेस की उस दौर में कोई गलती हुई थी? अरे मैं तो पूछूंगा ना अजय जी, वो नहीं डिस्टर्ब करेंगे, मेरे को तो पूछना पड़ेगा ना। मुझे जहां आपत्ति लगेगी या मुझे लगेगा तो मैं तो पूछूंगा आपसे। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस कहीं मानती है कि उस दौर में कोई गलती हुई थी? जी, आपको दर्द हो रहा है भाजपा के प्रवक्ता की तरह। मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं उनसे भी सवाल पूछ चुका हूं कि हत्यारे हैं तो 80 में कैसे चुना? मैंने सवाल पूछा, यदि वो लोकतंत्र के हत्यारे तो 1980 में कैसे चुना? उनसे पूछ चुका हूं सवाल, आपसे पूछ रहा हूं, क्या कहीं कांग्रेस से मानती है कि कोई गलती हुई थी इतिहास में? आपसे पूछ रहा हूँ। मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, मैंने आपको शुरुआत में कहा, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं सारे प्रश्नों के जवाब के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, मेरी बात तो आने दीजिए। ये पहली डिबेट नहीं है सैम जी, मैं आपत्ति से दर्ज कर रहा हूं। थोड़ा सा जल्दी खत्म कीजिएगा, मेरे को उनसे भी जवाब लेना है उचित जी से, उसके बाद फिर लौट के एक बार और आना है आप लोगों के पास। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, देश के आपातकाल की बात हम क्यों कह रहे हैं। पहली बात, देश में ऋण 5 गुना बढ़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो है वो 5 गुना ऋण बढ़ा है। भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे। आप खुद पत्रकार हैं, जो फ्रीडम इंडेक्स है पत्रकारों की, 180 देशों में अब 157 बैठे हैं। ये स्पष्ट रूप से जो रिपोर्ट आई है गंभीर श्रेणी में, मतलब जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी स्वतंत्रता पे सीधा प्रहार किया जा रहा है। 5वीं महत्वपूर्ण बात है, 30 से ज्यादा सार्वजनिक उपकरणों को आप बेच देते हैं और ये भुखमरी में पहले नंबर पे। चलिए ठीक है, मैं पहले नंबर पे लौटता हूं। आप वही चीज बता रहे हैं, आपने पहले बताया, उसी को आप स्पष्ट कर रहे हैं। मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। मैं उचित जी के पास जाऊंगा। उचित जी, ये आपातकाल का दौर, अब काला दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर इस वक्त बीजेपी के द्वारा। काला दिवस मनाना
बिल्कुल सही, हर साल कोई ना कोई प्रदर्शन होता है। हमने देखा है कि क्या कुछ बीजेपी ने नहीं किया आपातकाल को भुनाने के लिए। उसके बाद लोकतंत्र सेनानियों को 25-25 हजार रुपए महीने की पेंशन दी जाती है, उसको लेकर भी कांग्रेस आपत्ति जताती है, और जब कांग्रेस की सरकार आती तो उसे बंद भी कर दिया जाता है। ये सब चीजें कितनी स्पष्ट, कितनी सही, और इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा कि इंदिरा गांधी का विरोध किया था, उसी इंदिरा गांधी को दोबारा 1980 में प्रधानमंत्री बनाया इस देश की जनता ने। उचित जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आपातकाल संयम, नो डाउट आपातकाल एक काला अध्याय था, गलत हुआ था, वो एक्सेप्ट नहीं था हिंदुस्तान की जनता को, आवाम को। लेकिन आज क्या है, ये एक बड़ा विषय है, इसको हम छोटी सी डिबेट में नहीं समा सकते। हाँ। लेकिन आप जो है ये बात को ध्यान रखिए कि आप अगर एक काला दिवस बनाएंगे, इस दिन काला दिवस बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या हुआ था, तो आपको एक चीज याद रखें कि जर्मनी भी अपने बच्चों को अपना काला अध्याय नहीं पढ़ाते। वो जर्मनी एक अग्रणी देश जो बने हैं, वो काला अध्याय भूल के बने हैं। आप याद रख के विश्वगुरु कैसे हो जाएंगे, इस बात पे आपको सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या याद दिलाना चाह रहे हैं। हमको अपनी राजनीतिक उदर के लिए नहीं, उदार विचारधारा की अब आवश्यकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम ये चीजें अब आप देखें कि अगर केवल आपातकाल याद रखना, मैं मानता हूं आपातकाल याद रखा जाना चाहिए, आपातकाल याद रखे, लेकिन वो देशभक्ति है, ठीक है, लेकिन आपातकाल का राजनीतिक उपयोग ये भी तो सही नहीं है। आखिर क्या हुआ था? आपातकाल तो जनता बोल गई। जी, आप कहना चाह रहे हैं कि आपातकाल याद रखना और आपातकाल को भुनाना, इसमें फर्क है? इसमें फर्क है, दोनों में फर्क है। आप देखिए, आज थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं मेरे को कांग्रेस के प्रवक्ता। आप देखिए, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्यों गलती थी वो, जो हालांकि थोड़ा सा फ्रैक्चुअल चेंज कर रहा हूं कि जो पांडे जी कह रहे थे वो गलत था, माफी कभी नहीं मांगी कांग्रेस ने, थोड़ा सा मिस्टेक है पांडे जी। चारों चीज मैं आपको नाम बता रहा हूं कि राजीव गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, सब ने ये बोला दैट वाज द मिस्टेक, गलती और माफी दोनों में फर्क होता है। कांग्रेस ने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, चारों ने एक्सेप्ट किया। और जो चीज को जब गलती मान चुके हैं, कांग्रेस जिसको भूल चुकी है, मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन इतिहास इसको भूल चुका है। कांग्रेस जिसने कृत्य किया है वो भूल चुके, वो गलती मान चुके हैं, और उसके बाद फिर वापस चुनाव में आ चुके हैं। सबसे बड़ी जज जो है, सबसे बड़ा निर्णय जनता करेगी, और जनता उनको 80 में पे जिता देती है। जरूर उसको अब राजनीतिक भुनाना, बच्चों को याद दिलाना, काला अध्याय जाना, ये राजनीतिक उपयोग क्या है? हम नहीं चाहते इस तरीके का उपयोग, हम नहीं चाहते। अब काला अध्याय था, और वो चीजें जो गलत हो रहा था उसको जस्टिफाई किसी भी चीजों में नहीं किया जा सकता, न कांग्रेस कर सकती है न भाजपा। लेकिन अभी आप इसी तरीके का उसका उपयोग, आप नो डाउट कि 1.5 लाख आरएसएस के साथी अंदर थे, पत्रकार जेल में गए, बहुत सारे सोशलिस्ट, सबसे ज्यादा तो सोशलिस्ट 19 महीने जेल में रहे, सबसे ज्यादा आपको याद हो 19 महीने जेल में रहे हैं सोशलिस्ट। उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी थी और वो जेल में रहे। तो उसका एक लंबा इतिहास है, लंबी चर्चा है, बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी थे। और ये इंदिरा जी की बात होती है तो राजनीतिक में उसके चीजें होती है कि एक बार उनको दुर्गा भी बोला गया है, ये बात भी सही है। लोकसभा में 1971 के चुनाव के बाद उनको दुर्गा भी बोला गया लोकसभा में, जब बांग्लादेश अलग किए थे तब चीजें थी। उसी इंदिरा गांधी को 1975-76 में हमने लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया, उसकी जनता ने उनको जरूर से हटा दिया, 80 में फिर ले आए। तो ये आप चीजें बंद कीजिए। आप अगर ये करेंगे तो आज बताइए कि फिर अगर कोई फिर दूसरी सरकार आएगी, वो महात्मा गांधी की हत्या दिवस के रूप में मनाने लगे कि महात्मा गांधी की हत्या किसने करवाई, क्या करी। तो ये क्या यही करेंगे राजनीति? आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आइए ना, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे काम कीजिए। जरूर मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत बेहतरीन विश्लेषण आपसे मिला है। यहाँ पर मानते हैं कि निशिकांत जी बिल्कुल कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है या राजनीतिक विद्वेष इसमें, या फिर इसको भुनाने के पीछे कांग्रेस को, जो 2014 में एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो साकार 14 के बाद 24 तक नहीं हो पाया, 26 हो गया, अभी भी कांग्रेस है जहां अस्तित्व में दिख रही है। क्या कुछ कोशिश इसके जरिए की जाती है? हो चुका है वो, और हम बार बार इसके याद दिलाते हैं कि 80 और 84 में कांग्रेस को दोबारा चुना गया, इंदिरा गांधी दोबारा ही, मतलब जनता भूल गई थी। क्या बीजेपी याद दिलाने की कोशिश कर रही है? विस्तार से बताइए। शैलेंद्र जी, आदरणीय उचित शर्मा जी ने जो विश्लेषण किया बिल्कुल ठीक है, उनका एक अपना नजरिया हो सकता है। हाँ। लेकिन क्या कोई देश या कोई व्यक्ति अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ने की बात अलग है, देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश के नवयुवा को, जैन जी को ये बताना है कि किस प्रकार से सत्ता लाठी के बल पर चलाई जाने का प्रयास किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण उचित जी कह रहे हैं कि
इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। नहीं, वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री की बुक में आप रख लीजिए, उसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसको भुलाइए मत काला दिवस मना के, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह था। तो क्या हम भगत सिंह जी को उनके जन्म शताब्दी पे या उनके उस पे शहादत दिवस पे हम याद ना करें? महात्मा गांधी को हम उनके जन्मदिन पे या वो उनके शहादत स्वतंत्रता सेनानी थे और हम मानते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, तो हम याद करते हैं। यदि आजाद भारत का स्वतंत्रता सेनानी का नहीं, ये फर्क है ना। उसके बाद हमने अंग्रेजों का शासन स्वीकार नहीं किया, लेकिन इंदिरा गांधी का शासन दोबारा स्वीकार किया 1980 में। तो ये जो बीजेपी कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल से वो संयम जी, जनता का मैंडेट शर्मा थे, वो अलग विषय। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी ने हिटलर शाही की, तो क्या आज के जैन जी को ये कन्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस प्रकार से डंडे के बल पे जैन जी को भी बताइए, आने वाले वक्त में अल्फा को भी बताइए, लेकिन हिस्ट्री की बुक में बताइए, क्या काला दिवस के जरिए बीजेपी कुछ कोशिश कर रही है कि उसे मुद्दा बनाकर ये बताने की? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि इसके लिए आपने स्कीम्स चलाई है, पैसे दिए लोकतंत्र सेनानी को। स्वतंत्रता सेनानी को इतने नहीं मिलते जितने लोकतंत्र सेनानी ले जाते हैं पेंशन के जरिए। कई लोग छोड़ते भी है, खुद छोड़ा है। कई लोकतंत्र सेनानी ऐसे जो आपने नाम दिया है, उन्होंने पेंशन छोड़ी है कि हमें नहीं चाहिए पैसा। हमारे बाबूजी ने भी छोड़ा, हाँ, दंगे पे बोलो। लेकिन संयम जी, मैं एक महत्वपूर्ण से कह रहा हूँ कि 2 सीट से हम यहाँ हैं। कहीं राज्यों में सरकार नहीं थी, 23 राज्यों में सरकार है। हमको भुनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इंटेंट मात्र इतना है कि कोई कांग्रेस पार्टी और कोई इंदिरा गांधी दोबारा इस देश में लोकतंत्र को हथकड़ी पहनाने के लिए पैदा ना हो। चलिए, बिल्कुल। मेरे पास समय बहुत वाकई कम है। अजय गंगवानी जी जितनी बातें कही, अजय गंगवानी जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी के 12 वर्षों में कोई आपके घर आपका नसबंदी करने आया क्या? एक सवाल। चलिए, बिल्कुल जवाब इसी पर। अजय जी, अजय गंगवानी जी, सारे मुद्दों को लेकर एक साथ जवाब दीजिएगा, समय कम है। किसी का नसबंदी किया जा सकता है क्या? निशिकांत जी, बस रुक जाइएगा, जवाब लेना है मुझे उससे। अजय जी, जवाब मैं कहना चाह रहा हूँ, ये स्पष्ट रूप से वरिष्ठ पत्रकार रुचि जी भी अंडरलाइन कर रहे हैं, मैं भी इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आपातकाल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। 1980 में देश की जनता ने 353 सीटों के साथ इंदिरा गांधी की सरकार बनाई, जो इस बात का प्रमाण है कि जनता का भरपूर समर्थन उस आपातकाल के बाद भी कांग्रेस पार्टी को मिला। मैं एक महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाह रहा हूँ। अभी हमने ताजा देख लीजिए कि टीएमसी के सांसदों की खरीद फरोख्त करते हैं, आपके 7 सांसदों को ईडी के दबाव में धन बल का प्रयोग, सत्ता बल का दुरुपयोग, ये लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, मणिपुर हो, ये है देश के संविधान की हत्या। ये है अघोषित। वो आज का दौर समझाना चाह रहे हैं। अघोषित आपातकाल जो कांग्रेस कह रही है उसे वो स्पष्ट कर रहे हैं, शुरू से आखिर तक उसे वो स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं। ये है देश के संविधान की हत्या, ये है लोकतंत्र की हत्या। चलिए, ये वर्ग यदि बताया जा रहा है तो उसको भी समझना जरूरी है। उचित जी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। उचित शर्मा जी, इस वक्त यदि हम समझें कि उस दौर से आज के इस दौर को कंपैरिजन किया जाएगा, कितना फर्क ये समझाने की कोशिश की जा रही है वो आप बताइए, क्योंकि आपातकाल को लेकर आप अभी बस बता चुके। अब उस दौर से इस दौर का कंपैरिजन किया जाता है। दोनों हम जैन जी की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बात करते हैं, तो हमें एक देखिए पुराना इतिहास याद रखिए जो अच्छा है। काला मैंने उसमें तारांकित किया कि काला इतिहास याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप भगत सिंह पे पांडे जी बोलने लगे, भगत सिंह को याद में रखे। देखिए, भगत सिंह अलग है, वो हमारे स्वतंत्र सेनानी है। हम काला इतिहास की बात कर रहे हैं। वो काला इतिहास आपके लिए भी था, मेरे लिए भी था, हमारे परिवार के लिए था, देश के लिए था। हम मानते हैं, जरूर आ रहा हूँ। आपका तर्क है कि क्या हम अपने बच्चों को ना बताएं नई जैन जी जनरेशन को? तो अगर कांग्रेस सरकार आई और वो यही चीज की गांधी की हत्या की हुई, फिर वीर सावरकर कौन थे, अगर वो ये बताने लगी तो भी गलत है, वो भी गलत करेंगे ना। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अगर हम हमारे लिए बाल गंगाधर भी, वीर सावरकर भी सभी सम्माननीय है। हमारे जितने स्वतंत्रता संग्राम में काम के लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया, सबके सब सम्माननीय। आप इन चीजों से भूलिए और एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, देश को उन्नत बनाइए। सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन इन चीजों पर बहस जिरे और समय बर्बाद ना करिए कि हमारा इतिहास क्या था, पुरानी काला इतिहास क्या था, कौन थे तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको उससे जोड़ के नहीं देख सकते। अब कांग्रेस आएगी, वो अपना दिन चालू करेगी कि हत्या दिवस है, माफी दिवस है, तमाम बातें होंगी। हम नहीं चाहते। आप जरूर ये इस वक्त सुधार की जरूरत है जो आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़े सुधार की जरूरत। हाँ अजय जी बोलिए।
सीएम जी, जो भारतीय जनता पार्टी 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराती, जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करती है, आजाद हिंद फौज का विरोध करती है, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो अंग्रेजों से दोनों बार माफी मांगते हैं। अजय जी बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी शुरू से आखिरी तक और उसको ही हमने दिया भी है। चलिए, मैं अंग्रेजों को राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना रहा था? अंग्रेजों को राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना रहा था? आजादी वक्त नहीं है इतना गहराई में जाने का। 77 और 75 की हम बात कर रहे थे, आप 47 से पहले ले जा रहे हैं। वक्त नहीं है मेरे पास। शुक्रिया अदा करूंगा इतना ही। निशिकांत जी आपका बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका ही बहुत धन्यवाद और उचित जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपातकाल और आज के इस दौर के घोषित आपातकाल जिसे कांग्रेस कहती है, उसके बीच में यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा था, दोनों में क्या फर्क है बताया जा रहा था। लेकिन 1975 से 77 के आपातकाल का जिक्र किया जाता है, उसके बाद फिर यह भी समझ आता है कि 1980 वापस इंदिरा गांधी को चुना गया और उस दौर से आज को बताया जा रहा है काला दिवस मनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है उस आपातकाल को लेकर। लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस को दोबारा चुना गया, इंदिरा गांधी को चुना गया। ये बताता है कि कहीं ना कहीं जनता शायद समझ पा रही थी आपातकाल कितना है और उस वक्त की जो विपक्षी दल थे वो क्या समझा पा रहे थे कि आपातकाल में क्या कुछ हुआ है, फर्क है। और आज कांग्रेस कह रही है कि अघोषित आपातकाल है, यानी कि सब कुछ पहले जैसा हो रहा है लेकिन फर्क है। आज भी बताया जा रहा है उस दौर में और आज के इस दौर में, लेकिन समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है कितना फर्क है और कितना बताने की कोशिश की जा रही है। आपातकाल वाकई दुखदायी था, उसको लेकर कांग्रेस खुद कह चुकी है और बीजेपी उसको लेकर लगातार मुद्दा भी बनाती है और काला दिवस के जरिए विरोध फिर किया जाएगा। इस वक्त फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।